पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर हरियाणा में सियासी पारा बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ साथ राहुल गांधी का पुतला फूंका। हिसार में भी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी का पुतला फूंका। पुतला फूंकने से पहले बीजेपी नेताओं ने दोनों पुतलों पर जमकर चप्पल जूते बरसाए। हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता और बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है कि किसान हरियाणा में जाकर आंदोलन करें, उसके विरोध में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। वहीं मुख्यमंत्री के पुतले पर जूते चप्पल बरसाए जाने को लेकर सोनाली फोगाट ने कहा कि वह केवल पुतला फूंके जाने का समर्थन करती हैं। बात नहीं है इसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर सरदार अमरिंदर सिंह जी ने जो ये कहा कि किसान भाइयों को कि वो पंजाब में हुड़दंग ना बचाएं और हरियाणा में जाकर हुड़दंग मचाएं, ये बड़ी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अशोभनीय बात है और ये शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है कि आप किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप जाकर बदमाशी करो हरियाणा में। क्यों करो भाई? क्या आपने किसान को गन्ने का भाव दिया? क्या आपने 12 फसलों का जो ये MSP थी वो फिक्स की? क्या आपने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? क्या आपने उनको 6,000 रुपये सम्मान राशि जो वार्षिक थी वो दी? क्या आप किसानों को हरियाणा जितना मुआवजा दे रहे हैं? आप कुछ भी तो नहीं कर रहे और बन रहे हैं किसान हितैषी और उनको ये कह रहे हैं कि आप जाकर हरियाणा में हुड़दंग करो। इस विरोध में हमने ये यहाँ पुतला फूंका है। सर, हरियाणा के किसान अभी भी बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका विरोध करते आ रहे हैं। हाँ। इसके बारे में क्या? कहाँ विरोध है बताइए आप मुझे। किसानों के हित में हरियाणा ने जितना काम किया, मैं दावा से कहता हूँ कि कोई भी ये बताए कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में गन्ने का भाव इतना है क्या जितना हम दे रहे हैं? 12 की 12 फसलों पर MSP हम देते हैं, इतना राजस्थान दे रहा है क्या? राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिकता है। पंजाब दे रहा है क्या? कोई भी देश मुझे बताइए। ये हमारे जो भाई हैं, ये यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं इनको भड़का रखा है और ये जो भड़काना कांग्रेस का था ये कल प्रूव भी हो गया और इससे ज़्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है बताइए? जितना मुआवजा हरियाणा ने किसानों को दिया इतना किसी और प्रदेश ने दिया क्या? हेल्थ सॉइल कार्ड किसने दिए? किसानों को सम्मान राशि किसने दी? 12 फसलों पर MSP किसने दी? ये सब बातें और ये जो कृषि के 3 कानून हैं, मैं एक बात कहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, 3 कानून बनाए, तीनों कानून किसी पर जबरन थोपने की बात नहीं है। हमने किसी को कहा कि भाई तुम्हें हम तैरना सिखाते हैं, अब भड़का दिया इन्होंने, तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे। अरे भाई, अगर तुम्हें ये लगता है कि तैरने से डूब जाएंगे तो आप तैरना मत सीखो। अगर किसी भाई को ये लगता है कि ये किसान कानून किसान हित में नहीं है तो वो ना बेचे अपनी फसल बाहर, मंडी में बेचे। मंडी में तो खरीदारी हो ही रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसान भाई को पसंद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ना करे। हमारे तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन लादे नहीं गए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये नुकसानदेह हैं तो वो इनको ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता हमने दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। फिर किस बात का आंदोलन है बताइए आप? सर, आप किसानों के बारे में कह रहे, किसानों का आज भी ऐलान था कि बीजेपी प्रदर्शन करेगी, उसको बंद करवाने के लिए किसान पहुंचेंगे हिसार में। हाँ। नहीं, ये तो उनका स्वतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि किसी दूसरे की आज़ादी में विघ्न डाले। वो पंजाब में ना करके हरियाणा में करो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है। और मैं जब से बिग बॉस से आई, 4-5 महीने हो चुके थे आंदोलन को उस समय, तो आने के बाद स्टार्टिंग से मेरे यही बयान आ रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन ना होके ये राजनीतिक आंदोलन है। ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है जो कि दूसरे पार्टी के लोग भी शामिल हैं। दूसरे जो दल हैं उसमें बहुत सारे लोग, जैसे पंजाब के लोग हम ज़्यादा देखते हैं, जो खालिस्तान की हम बात करते हैं, कई बार खालिस्तान की मांग करने वाले लोग, उनके झंडे हम देखते हैं और कांग्रेस के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो मैं तो सीधा सीधा हर बार यही कहती हूँ कि इसमें जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये किसान आंदोलन ना होके ये एक राजनीतिक आंदोलन है। माधवी किसानों ने ऐलान किया था कि बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और किसान प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए 11 बजे का टाइम दिया था किसानों के द्वारा। क्या आज के लिए किसानों के द्वारा भी कहा गया था कि बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और किसान उसको प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए पहुंचेंगे। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे कार्यालय के आगे जो हमने कहा था कि हम हरियाणा के खिलाफ या हरियाणा के लोगों को गुमराह करने के लिए, हरियाणा को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें उनका बयान भी आ जाता है। तो उसके बाद ऐसे बयान की हम बिल्कुल निंदा करते हैं, इसलिए उनका पुतला फूंका गया है। मुख्यमंत्री जी अमरिंदर सिंह जी का इसलिए पुतला फूंका गया है। अगर विरोध में आते हैं तो विरोध करें, जिस तरह से हम विरोध कर रहे हैं उनके बयान का। जिसको विरोध करना है करें। तो आए तो नहीं, तो 11 बज चुके, आए तो नहीं। देखिए मैंने तो पुतला फूंकने में ही मदद की है, मैं जूते चप्पल नहीं मारे हैं। वो मुझे पता नहीं है इतना कि जूते चप्पल मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए। मैंने पुतला जो फूंका है उसका समर्थन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का विरोध करने किसान भी पहुंचे। हालांकि किसानों के पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के पुतले फूंक दिए थे। किसानों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। विरोध को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया। किसान नेता शमशेर नंबरदार ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों और नेताओं के विरोध की रणनीति के चलते बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला फूंके जाने के समर्थन में विरोध किए जाने से शमशेर नंबरदार ने साफ तौर पर मना करते हुए कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती है या कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। आज हमने तो भाई 10 मिनट पहले हमारी खुफिया एजेंसी से पता लगा बीजेपी वाले दफ्तर का श्यामी हिसार में हमारे किसानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच के हमारे किसान नेताओं का पुतला फूकेंगे। हम तो 10 मिनट का संदेश पर यहाँ इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में। ये अपने तय प्रोग्राम से 1.5 घंटे पहले अपना काम करके हमारी दफ्तर में बैठ के चोर बिल्डिंग में। अब हमने 1.5 घंटे से यहाँ पर देश का गद्दार हुक्मराना किसान मजदूरों का दुश्मन मोदी, उसका पुतला बीजेपी का दफ्तर का श्यामी और जिला हिसार के बीजेपी के तमाम नेताओं की नाक के नीचे मोदी का पुतला फूका। 1.5 घंटे से हमने इनको इस बिल्डिंग के अंदर कैद कर रखा है और रोड के ऊपर जब तक सही प्रजातंत्र बहाल नहीं देश में हो जाता, जेजेपी बीजेपी का राज नहीं चलने देंगे। यहाँ पर सही प्रजातंत्र बहाल होगा जब तक किसान और मजदूर की सरकार चलेगी। किसान और मजदूर का राज चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा। हमने कोई लेना देना नहीं कांग्रेस का या और राजनीतिक पार्टी का, चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का, हमने किसी से कोई लेना देना नहीं। हम तो किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे। हमारे काले कानून लागू कर दिए, हमारे बालक लाठी गोली मरवा दी। रोजाना काल अमित शाह ने हमारे को गुंडा कहा, इसका विरोध में कार्यक्रम करे। हमने कोई कांग्रेस से अन्य पार्टी से हमने कोई मतलब नहीं। किसी का काला चोर का